हम लोग अपनी कॉलोनी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, रोड, नाली, इन्हीं समस्याओं को लेके हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये आप लोग कंडीशन तो यहाँ का देख ही रहे हैं। बहुत ही कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और असुरक्षित हो गया है सर एक लिहाज से। यहाँ पे इवन क्या है, यहाँ पे जो पोस्ट है, जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है, उसमें स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं है। हम लोगों ने नगर निगम के सभी अधिकारियों से पिछले 4-5 साल से हम लोग मिल रहे हैं, आयुक्त महोदय से, महापौर से, और यहाँ के जो स्थानीय ये हैं जनप्रतिनिधि, सभी से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समस्या को अभी तक कोई निदान नहीं हो पा रहा है। रोड के लिए बोला हैं, और रोड जो है, सबसे ज़रूरी तो रोड है, बिजली है, बिजली की लाइट है, नाली है। इसकी वजह से क्या है कि हम लोग अपने अपने घर में ही जो सोख्ता बनवाए हुए हैं, और सोख्ता से क्या है, उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो इसलिए क्या है कि नाली का जो गंदा पानी है इधर इकट्ठा होने का डर रहता है, उससे डेंगू वेंगू फैलने का डर बना हुआ रहता है। तो हम कितने सालों से इसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम लोग पिछले सन 18 से हम लोग मतलब 6 साल करीब हो गया हमको यहाँ से ट्राई करते हुए, ये सब समस्याओं को मिलते हुए। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से, नगर निगम से, सभी से हम लोग लगातार रेगुलर मुलाकात करते आ रहे हैं। तो क्या है कि मेरे पास में सभी जितने भी ये है मेमोरेंडम हैं, सबकी प्रतिलिपियां हैं मेरे पास में, और हम लोग सिर्फ प्रतिनिधियाँ वो लोग ले लेते हैं, और बस उसके बाद फिर कोई उसका निदान होता नहीं है। सर, एक तो यहाँ पे हम लोगों ने सबने प्रॉपर नगर निगम से परमिशन लेके, बिल्डिंग परमिशन लेके और सारे टैक्स पटाते हुए मकान बनाए हैं। टोटल लीगल है। जहाँ इतने सालों में इतनी अवैध कॉलोनी अवैध हो गई, यहाँ पे हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। टैक्स हम लोग जो देते हैं वो अति विकसित कॉलोनी का ही देते हैं। जो नगर निगम नेहरू नगर से टैक्स लेता है वही टैक्स हम लोग भी देते हैं, और मेरे ख्याल से अभी तक 60-70 फैमिलीज यहाँ रहती हैं। करोड़ों का टैक्स हमसे निगम ले चुका है, लेकिन आप कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, वो जस की तस है। हम कमिश्नर से मिल चुके हैं, महापौर से मिल चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका रिज़ल्ट अभी तक ज़ीरो ही रहा है। चुनाव का वक्त रहता है तब पार्षद आते हैं, और तब उस वक्त तो सारे वादे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कभी दिखते नहीं हैं। हो सकता है कि यहाँ पे लोगों की संख्या उतनी कम हो जो कि उनके मन मुताबिक वोट बैंक नहीं बन पा रहा है, शायद यही कारण लगता है हमको। हाँ, ये SBI कॉलोनी है सर। यहाँ पे बिजली के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम लोग कनेक्शन लेने जाते हैं तो जो काम अदर कॉलोनियों में 8,000 10,000 में होता है, यहाँ हम लोग को 40-40 50-50 हज़ार रुपये मांगा जाता है सिंगल फेज़ का, और 3 फेज़ के लिए तो लाखों रुपए सर। अवैध कॉलोनी है ऐसा बोल करके, और टैक्स तो सर हम लोग पूरा देते हैं। और यहाँ पे जो प्लाट नंबर 98 है उसके सामने गार्डन है सर, उसको तो आधा घेर लिया गया है, आधा कब्जे में चला गया, और वहाँ पे रात में असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं। कोई भी आ जाएंगे, लड़के लड़कियाँ कोने में छिप करके बैठे रहेंगे। ये सब बहुत बड़ी समस्या है, जबकि निगम प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। और स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं सर, तो रात में कभी भी कोई भी आ जाए, कोई पता ही नहीं चलता सर। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है कि लाइट ना होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तो यहाँ रहता है सर। हमने कई बार देखा, कई लोगों को भगाया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं है। टैक्स तो हम लोग पे कर रहे हैं सर। मकान बनाए तो उसके लिए भी हमको डेवलपमेंट चार्ज और ये चार्ज और सारे चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद मूलभूत सुविधाएं तो जीरो हैं सर यहाँ पर। उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, या विशेष शासन से अनुरोध है कि इस पे विशेष। ये SBI कॉलोनी जुनवानी भिलाई के रहवासी हैं। हम एक जुनवानी का ही भाग हैं। ये जुनवानी की ही ज़मीन थी, लेकिन हमको जो है कोई भी मूलभूत सुविधा, जो हमारा मूल अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा है। हम 2011 से जो इस कॉलोनी में मैं स्वयं बसा हुआ हूँ, लेकिन कोई रोड की बहुत बुरी हालत है। रोड में बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं जो कीचड़ में 1-1 फीट कीचड़ के अंदर से जाते हैं, साइकिल गिर जाती हैं उनकी, उसमें मोटरसाइकिल वाला वो निकल नहीं पाते हैं। इतना मतलब कीचड़ है, आप देखेंगे इस कॉलोनी में घूम के, मतलब इतनी असुविधा है। उसके बाद हम गवर्नमेंट का टैक्स पूरा पटा रहे हैं, जो एक नियमित कॉलोनी का टैक्स होता है, और जो अच्छी पोस्ट कॉलोनी का टैक्स हमसे लिया जा रहा है। रजिस्ट्री का रेट जो है हमारा यहाँ जो और कॉलोनियों से ज़्यादा है, वो हम पे कर रहे हैं। रजिस्ट्री का जो रेट है
बिजली का हम जो है यहाँ में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के जब हम कनेक्शन लिए हैं, हमारा CBSE ने कोई सहयोग नहीं किया। उसके बाद हमने जो है केस भी डाला CBSE पे फोरम में और CSCB पे उपभोक्ता फोरम में मैं जीता, हमारी कॉलोनी के वो जीते। उसके बाद जो अपील होती है इनके एक लोकपाल होता है, वहाँ हमने केस डाला, वहाँ भी हम जीते, लेकिन आज तक हमारा पैसा भी रिटर्न नहीं किया CSCB ने। उसके बाद हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम महापौर के पास गए, पार्षद 2-2 3-3 पार्षद चेंज हो लिए, वो सब वादे करके जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। रॉयल ग्रीन में जो प्राइवेट कॉलोनी वहाँ का रोड बन गया है, सब जो है एक प्राइवेट कॉलोनी है, एक बिल्डर की कॉलोनी है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर का रोड जो है नगर निगम बना के दे रही है, और हमारे यहाँ कॉलोनी में जो है कुछ भी नहीं दे रही, जो बाजू में है साथ में बिल्कुल जा रहा है। उसके बाद हम महापौर के पास गए, 2 बार हम महापौर के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, उसके बाद जो है आयुक्त के पास गए, इंजीनियर हैं कॉलोनी के उनके पास गए, सब बोलते हैं कि होगा होगा होगा, छोड़ दो पेपर छोड़ दो, पेपर छोड़ जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। हम टैक्स हमारा बिल्कुल पोस्ट कॉलोनी के बराबर टैक्स लिया जा रहा है, हमारे पास रसीदें हैं, हर समय से हर कॉलोनी वासी समय से टैक्स पटा रहे, लेकिन हमको सुविधा नहीं दी जा रही है। उसके बदले में हम जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी ये निवेदन करेंगे कि कृपा करके, हम भी छत्तीसगढ़ वासी हैं और हम भी एक जुनवानी का भाग हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है दूसरी कॉलोनियों से। इस यहाँ हम भी एक भिलाई के निवासी हैं, लेकिन हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं हमारी कॉलोनी पे भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया जाए और संबंधित को जो है उनको ऐसा कोई मैसेज दिया जाए जिससे कॉलोनियों में, क्योंकि हमारे भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सब जगह वो कर रहे हैं, तो हमारी कॉलोनी के लिए भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऐसा हम उनसे अनुरोध करते हैं। देखिए, हाल ही में कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी और चूँकि इनका जो सड़क निर्माण का जो प्रपोज़ल है उसको लेके, और सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि RCC नाली का भी प्रपोज़ल उसमें शामिल है, इसके लिए राशि का प्रपोज़ल बना के शासन को प्रेषित किया गया है। जैसे शासन से राशि आती है और काम चालू कर दिया जाएगा इस पर।